होगा, याद रखिएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब जिसको हम सभी लोग जिता देते हैं और वही राष्ट्रपति को वोट देता है, इसी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अर्थात जनता का प्रतिनिधि किसी दूसरे को चुनता है, उसी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे सांसद को कौन जिताता है? हम आप जिताते हैं। विधायक को कौन जिताता है? हम आप जिताते हैं। तो ये चीजें हैं। अब ये सांसद और विधायक किसको जिताएंगे? राष्ट्रपति को जिताएंगे। तो राष्ट्रपति और हमारे बीच में कौन सा संबंध होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। जिसको हम जिताते हैं, जिसको हम आप जिताते हैं, जैसे प्रधान हुआ, बीडीसी हुआ, जिला पंचायत सदस्य हुआ, विधायक हुआ, सांसद हुआ, इन सब के बीच में और हमारे बीच में कौन सा निर्वाचन होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, विधान परिषद के सदस्यों को यदि हम आप जो जिताते हैं वो हम आप जिसको जिताते हैं वो इन सभी को वोट देता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यसभा सांसद हो, विधान परिषद के सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो। अब इन लोगों के बीच में, हमारे आपके बीच में कौन सा संबंध पाया जाएगा? अप्रत्यक्ष, क्योंकि हम आप इनको वोट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। आर्टिकल 55 कहता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा। एग्जाम में अगर दिया रहे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ऑप्शन 1 हेयर पद्धति, ऑप्शन 2 लिस्ट पद्धति, ऑप्शन 3 एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेगा निर्वाचन रीति जो होती है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 55 कहता है नरी जिसका अर्थ होता है। तो डाउट है यहाँ? अब आगे सुनिएगा। का मतलब होता है कार्यकाल। का मतलब होता है कार्यकाल होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन याद रखिएगा वहीं पर ऑप्शन में रहेगा, अगर हल्का सा घुमाया तो याद रखिएगा ऑप्शन में दिया 5 वर्ष, ऑप्शन में दिया शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, ऑप्शन में दिया 6 वर्ष और ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शपथ ग्रहण की तिथि से कितना वर्ष? 5 वर्ष ही ये राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? आगे सुनिएगा। ये रहा